हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार के द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं? आदर्श विलयनों के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर आदर्श विलयन होता है, आदर्श विलयन, ये बच्चों हमें पता है राउल्ट नियम का पालन करता है। राउल्ट नियम का, राउल्ट नियम का, यही से इस प्रकार लिखें कि वे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो राउल्ट नियम का, राउल्ट नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। वहीं पर बच्चों देखें, अगला हमसे यहाँ पर देखिए पूछा गया गया है प्रश्न में, आदर्श विलयन से आप क्या समझते हो? किस प्रकार के द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं? तो बच्चों यहाँ पर हमने कहा कि आदर्श विलयन वे विलयन जो कि राउल्ट नियम का पालन करते हैं। और राउल्ट नियम क्या कहता है? राउल्ट नियम यहाँ पर कहता है पी नोट, यहाँ पर जो आंशिक दाब होगा पी ए, जैसे इस प्रकार लिखे कि आंशिक दाब समानुपाती होता है मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर P, यदि हमारे पास में दो घटक है, यहाँ पर A व B, यहाँ पर एक द्रव A है, द्रव A व द्रव B, तो यहाँ पर अगर हम बात करें A की कि A का आंशिक दाब क्या होगा, तो ये यहाँ पर होगा x A समानुपाती। वहीं पे अगर हम बात करें P B की, तो ये समानुपाती होगा x B के। यानी कि जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर आंशिक दाब बराबर होगा P नोट A एक्स ए के। और पी नोट ए क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। वहीं पर जो पीबी है, ये यहाँ पर होगा पी नोट बी एक्स बी, पी नोट बी एक्स बी। अब पी नोट ए और पी नोट बी क्या है? तो ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। बच्चों यहाँ पर हमारे पास में राउल्ट का नियम है। अब हमसे कहा गया किस प्रकार के विलयन आदर्श, किस प्रकार के द्रव आदर्श विलयन बनाएंगे। तो बच्चों वे विलयन जिनमें जिनमें आणविक अंतःक्रिया बल, आणविक अंतःक्रिया बल समान हो, समान हो, वे वे आदर्श विलयन बनाते हैं। वे आदर्श विलयन बनाते हैं। अगला बच्चों हमसे कहा गया है आदर्श विलयनों के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए हमारे पास में जो आदर्श विलयन होता है, आदर्श विलयन में डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी होती है 0, क्योंकि मिश्रण बनने के बाद या बनाने पर द्रव ए और द्रव बी को जब मिलाएंगे और मिश्रण बनाएंगे, तो मिश्रण बनाने पर ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है, ना तो अवशोषित होती है, ना ही निर्गमित होती है, ना ही निर्गमित होती है। वहीं पर यदि हम बात करें डेल्टा वी की, डेल्टा वी बराबर भी यहाँ पर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिश्रण होगा, मिश्रण मिश्रण बनने के बाद या मिश्रण बनने पर आयतन में कोई अंतर नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता।
वहीं पे जब हम बात करते हैं डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस यहाँ पर होता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मिश्रण यहाँ पर सदैव, मिश्रण बनने पर सदैव एंट्रोपी बढ़ती है, चाहे आदर्श विलयन की बात करें या अनादर्श विलयन की बात करें। मिश्रण बनने पर सदैव एंट्रोपी एंट्रोपी बढ़ती है, बढ़ती है। वहीं पर यदि हम बात करें डेल्टा जी की, डेल्टा जी जो कि यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी है, ये बच्चों यहाँ पर नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि मिश्रण बनने की क्रिया स्वतः होती है, मिश्रण बनने की क्रिया स्वतः होती है, स्वतः होती है। और बच्चों हम बात करें यहाँ पर आणविक अंतःक्रिया बलों की, आणविक आणविक अंतःक्रिया बल, अंतः क्रिया बल। तो बच्चों यहाँ पर जब मिश्रण नहीं बना होगा तो ए द्रव के बीच में, यानी कि ए के बीच में जो अंतः आणविक बल होंगे, वे ही द्रव का मिश्रण बनने के बाद जो ए बी के बीच में होंगे, ये दोनों यहाँ पर बराबर होंगे, इनकी प्रबलता में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास में आदर्श विलयन के लिए लागू होता है। ये हमारे पास में 5वां पॉइंट जो कि आदर्श विलयन के लिए लागू होगा। ये हमारे पास में आदर्श विलयन के अभिलक्षण है। ये हमने यहाँ पर समझ भी लिया कि आदर्श विलयन किस प्रकार के द्रव बनाते हैं और आदर्श विलयन क्या होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।